बच्चों एनसीईआरटी का। मरकरी हैज एन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 60 डिग्री। ये कुछ भी नहीं है 60 से पहले, तो आपको पता था, आपने लिखना शुरू करा गिवन करके कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को थीटा से डिनोट करते हैं। वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। विथ सोडा लाइम ग्लास इन नैरो ट्यूब ऑफ रेडियस 1 mm। रेडियस दी गई आपको 1 mm। आप लोगों को बहुत अच्छे से 1 mm को कन्वर्ट करना आता है, मीटर में आपने कन्वर्ट कर दिया। मेड ऑफ दिस ग्लास इज डिप्ड इन ए ट्रफ कंटेनिंग मर्करी। ये थ्योरी किसी टॉपिक से मिलती जुलती लग रही है, अपने दिमाग में रिवाइज करो उस टॉपिक को। बाई वॉट अमाउंट डज द मर्करी डिप डाउन इन द ट्यूब रिलेटिव टू द लिक्विड सरफेस आउटसाइड। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एक टॉपिक का हिंट मिलेगा जो कि कैपिलरी राइज था, जिसमें एक बहुत ही बारीक, जिसे मैंने बताया था जिसकी थिकनेस बाल जितनी होती है, हेयर जितनी होती है, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर भी नैरो ट्यूब कह दिया, कैपिलरी का नाम ना लिखकर, और उसे डिप किया गया है मरकरी के ट्रफ में। सेम थ्योरी आपको पढ़ाई गई थी। अगर आपको थ्योरी का आइडिया होएगा तभी आप न्यूमेरिकल का पता लगा पाएंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इतने हिंट काफ़ी था पता लगाने के लिए कि कैपिलरी राइज का क्वेश्चन है, और आपको हाइट ही निकाल कर बतानी है कि कितने ऊपर तक लिक्विड चढ़ जाएगा ट्यूब के अंदर। तो ये कैपिलरी राइज के ऊपर क्वेश्चन आया है। सरफेस टेंशन आपको दे रखी है 0.465 न्यूटन पर मीटर, और इसी के साथ डेंसिटी मरकरी की जो कि बैरोमीटर में भी आई थी 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसके तुरंत बाद आपने फॉर्मूला लिख दिया कैपिलरी राइज का, पूरा लिखना, हाइट इन कैपिलरी ट्यूब गिवन बाई, फिर ये फॉर्मूला दीजिएगा 2s। अगर एंगल का जी करो तो मैंने बताया था cos थीटा और आता है, अपॉन में r भी आता है, डेल भी आता है, g भी आता है। सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। रेडियस आपको दे रखी है, डेंसिटी आप जानते हैं, जी आप 10 लेकर कर लीजिएगा जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। ग्रेविटी एक्सेलरेशन है ये, और ऐसा आपको दे रखा है सरफेस टेंशन। इस फॉर्मूले से वैल्यू निकल जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया था।